दुनिया में सबसे मतलबी इंसान होता है, यह कहते तो आपने सुना होगा। इस कहावत पर सोलन के कुछ गांववासी 100% खरे भी उतर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाय जिसे हम माता का दर्जा देते हैं, जब तक तो यह अपने मालिक को दूध देती है, उसे फायदा पहुंचाती है, तब तक तो उस गाय की बेहद सेवा होती है। उसके खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसे बाहरी राज्यों से लाकर तूड़ी खिलाई जाती है, लेकिन जैसे ही यह दूध देना बंद कर देती है तो उसके मालिक का असली चेहरा सामने आता है। तूड़ी और खल तो दूर, उसे हरा चारा भी नहीं दिया जाता है। उसे ओबरे से बाहर धकेल कर सड़कों और गलियों पर छोड़ दिया जाता है। उसके कानों से टैग निकाल कर उसे आवारा घोषित कर दिया जाता है, जिसके चलते केवल गंदगी के ढेर ही उसके खाने का माध्यम बन जाता है। सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ही पशु देखने को मिल जाते हैं। गौसदनों पर लाखों रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर घूमते आवारा पशु दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सोलन के टैंक रोड पर भी यह आवारा पशु घूमते देखे जा सकते हैं। यह पशु आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। कई बार तो यह इतने गुस्सेल हो जाते हैं, हर आने जाने वाले पर हमला कर देते हैं। कई बार वाहनों पर चढ़ जाते हैं। यही नहीं, सब्जी की दुकानों में जाकर खूब उत्पात मचाते हैं। इनकी वजह से कई बार लंबा जाम लग जाता है। इन पशुओं के बारे में कई बार शिकायतें भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं, उसके बाद उन्हें सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि अगर उन्होंने गाय को पाला है तो आजीवन भर उसकी सेवा करे। तो मैं यहाँ पे कई दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी ये मार देते हैं, कई बार मारने की कोशिश करते हैं और जाम भी लग जाता है सड़क पे। आम जनता के लिए ये डर का खतरा भी बना रहता है। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए सरकार द्वारा कोई गौशाला खोली जाए, जिसमें इनको रखा जाए आवारा पशुओं को, और इनको खाना वगैरह, जो घास वगैरह इनको दिया जाए, ताकि इनकी अच्छे से देखभाल भी हो सके। और ये आवारा आजकल जैसे ठंड भी पड़ी हुई है, ऊपर से बारिश का भी मौसम है, तो ये बारिश में भी भीगते रहते हैं पशु। तो मेरी राय यही है कि सरकार को गौशाला खोलनी चाहिए, जिसमें इनको अच्छी सुविधा दी जाए पशुओं को। सरकार को इनके लिए गौशाला खोलनी चाहिए ताकि उसमें रखा जाए, बारिश से ये बच सके, ठंड से ये बच सके, इनको चारा मिल सके, और जो सड़क में लोगों को भी आने जाने की दिक्कत होती है इनकी वजह से, वो भी सॉल्व हो जाती है इससे। मेरा तो ये कहना है कि पशु नहीं छोड़ना चाहिए। पहले तो हिंदू धर्म के अनुसार ना जी, पशुओं को अगर पाल रहे हैं आप तो ढंग से पालो। वारा क्यों छोड़ना है? वारा छोड़ेंगे तो गंदगी फैलाएंगे। गंदगी फैलाते हैं, फिर बच्चों को मारते हैं। कई मारते हैं ना, पशु मारने वाले होते हैं। तो जगह जगह पे गंदगी फैल रही है। ये सोलन में देखो कितने आवारा पशु। तो मैं तो ये कहूँगा, हम जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ, हम भी पशु पालते हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं। हमारे कई ऐसे हैं कि वो दूध नहीं देते, फिर भी हम उनको पालते हैं, गोबर तो देते हैं वो। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि पशुओं को ना छोड़ें। हमारी गौ बोलते हैं कि माता है, उनका दूध घी खाते हैं, पूजनीय है गौ माता। तो हिंदू धर्म के अनुसार तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हिंदू, तो गौओं को छोड़ रहे हैं। ऐसी सर्दी में ठिठुरते हुए कहाँ कहाँ, गर्मी में प्यासे मरते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं। तो मेरा तो सभी से ही यही अनुरोध है कि वो पशुओं को मत छोड़ें। ये एक तो मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, गाड़ियों के पीछे भी दौड़ते हैं, एक बैल ऐसा भी है इसमें। और ये दूसरे दुकान में आके नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियों का नुकसान करते हैं। अगर इनको जिन्होंने पाल रखे उनको बोले कुछ तो ये लड़ने आ जाते हैं यहाँ पर। कम से कम इन पर जो है रोक लगनी चाहिए। कमेटी इनको उठाए यहाँ से और कहीं ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पर इनका अच्छे से जो है पालन पोषण भरण पोषण हो। तो कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। बैल तो मारने पीछे से दौड़ता है लोगों के, बल्कि कभी भी कोई दुर्घटना नहीं कर सकता है। गंदगी पूरे रोड में गंदगी फैलाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं। इनको यहाँ से ले जाके कहीं जहाँ गौशाला वगैरह है वहाँ ले जाना चाहिए इनको, और वहाँ पर इनका भरण पोषण होना चाहिए।